हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एमएसीडी इंडिकेटर के बारे में। अगर आप बिगिनर हैं या अभी अभी मार्केट में आपने कदम रखा है और कुछ ऐसे इंडिकेटर्स की तलाश में हो कि जो आपको बताए कि आपको कहां पर बाई करना है और कहां पर सेल करना है, तो आज ऐसे ही एक इंडिकेटर के साथ में मैं प्रेजेंट हूँ। एमएसीडी एमएसीडी दोस्तों एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो हमें सिग्नल देता है मार्केट में बाइंग और सेलिंग का। और ये हमें बताता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन आ चुका है या बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर आ चुका है तो अब मार्केट में सेलिंग आएगी। कब आएगी, किस टाइम आएगी, कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, ये सब एमएसीडी हमें बताता है। और मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा सेलिंग आ चुकी है तो अब बाइंग आने वाली है। तो बाइंग कब आएगी, किस तरह से आएगी और हमें कब एंट्री करनी है, ये भी एमएसीडी हमें बताता है। तो चलो एमएसीडी देखते हैं है क्या, एमएसीडी किस तरह से काम करता है। एमएसीडी बेसिकली जो है ना, वो तीन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। एमएसीडी में एक होती है फास्ट लेंथ। जो फास्ट लेंथ होती है ये एक तरह का मूविंग एवरेज होता है जो 12 दिनों के एवरेजेस से बनता है, यानी 12 ईएमए होता है ये। और एक होती है स्लो लेंथ। स्लो लेंथ 26 दिनों के मूविंग एवरेजेस से बना है। ये मूविंग एवरेजेस जो हैं ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस होते हैं। ईएमए 12 लेंथ, फास्ट लेंथ 12 ईएमए से और स्लो लेंथ 26 ईएमए से। और हिस्टोग्राम पर जो सिग्नल आता है ना वो 9 दिनों के कैलकुलेशन से बनता है जाके। ये तीन चीज़ों का कैलकुलेशन होता है एमएसीडी। तो चलो सबसे पहले समझते हैं एमएसीडी है क्या, किस तरह से काम करता है। अब लगा लेते हैं चार्ट पे, एमएसीडी पर आ गए। अब देखो एमएसीडी में सबसे पहले ये जो ऑरेंज वाली लाइन आपको दिख रही है ये है स्लो लाइन। स्लो लाइन का मतलब हो गया 26 मूविंग एवरेजेस जो था, ये स्लो लाइन है, ये हो गया आपका ईएमए 26। अब ये आपका जो ब्लू लाइन है ये है फास्ट लेंथ। फास्ट लेंथ यानी कि 12 मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं इसमें। अब ये जो आप लाइनें देख रहे होगे ये नीचे और ये हरे रंग के ऊपर, इसे कहते हैं हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम हमें सिग्नल देता है, इस तरह से सिग्नल देता है। देखो एक तरह से ये वॉल्यूम भी मार्केट का आप देख सकते हो। वॉल्यूम बताता तो नहीं है लेकिन हाँ एक तरह से आप यूज कर सकते हो। देखो मार्केट जब भी यहाँ पर ये ग्रीन लाइनें आपको दिख रही हैं, ये ग्रीन लाइन है जो मैं बड़ा कर देता हूँ एमएसीडी को। अब दिखाता हूँ मैं। अब देखो ये एमएसीडी जब भी, ये देख रहे हो यहाँ पर ये डाइवर्जेंस होता है। डाइवर्जेंस मतलब पहले बायर्स आए, फिर और ज़्यादा बायर्स आए, फिर और ज़्यादा बायर्स आए, फिर ये एक रो चल रही है, यानी बायर्स इंक्रीज हो रहे हैं। फिर यहाँ से देखो ये घटना शुरू हुए, फिर देखो यहाँ से ये बढ़ना शुरू हुए। तो मार्केट में बायर्स कितने प्रेजेंट हैं ये भी हमें ये बताता है। ये देखो इसी तरह से इसका अपोजिट, जब मार्केट डाउनवर्ड हो जाएगा तो ये देखो इसी तरह से सेलर्स बढ़ रहे हैं, कितने बढ़ते चले जा रहे हैं। ये देखो उनकी स्ट्रेंथ भी यहाँ पर दिखाता है। अब वापस से जब ये कम होने लग जाएंगे ना तो हम लोग मार्केट पर ध्यान देंगे, यानी हमारे एग्जिट का टाइम आ रहा है कि मार्केट में सेलर्स कम हो रहे हैं। अब वापस से जब बिल्कुल सेलर्स कम हो जाएंगे फिर बायर्स आएंगे, तो इसी तरह से यहाँ पर ग्रीन बायर्स की हिस्टोग्राम चालू हो जाएगी आपको दिखना। ठीक है, तो ये हो गया हिस्टोग्राम। अब बात करते हैं फास्ट लेंथ और स्लो लेंथ की। देखो ये होता है आपका 12 ईएमए, ये होता है 26 ईएमए। तो जब भी आपका ये स्लो वाला यानी ऑरेंज वाला आपका ईएमए ये देखो क्रॉस कर रहा है, फास्ट लेंथ इससे क्रॉस हो रही है, और ऊपर यहाँ पर देखो हिस्टोग्राम चेंज हो गया, यानी सेलर से बायर्स में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारे लिए एक बाइंग का सिग्नल बना है। क्योंकि ये जो जोन होती है ना नीचे की, ये जोन है ओवर सोल्ड जोन, यानी यहाँ पर बिकवाली सबसे ज़्यादा हो चुकी है। अब खरीदारी होगी, जब खरीदारी होगी तो मार्केट ऊपर जाएगा। इसी तरह से ये वाली जो जोन है ये एक बायर्स की जोन है, यानी यहाँ पर सौदे बहुत ज़्यादा बिक चुके हैं। अब यहाँ पे सौदे बिकेंगे नहीं, अब यहाँ से बेचे जाएंगे। तो हमें यहाँ पर इंतज़ार करना होता है सिग्नल का। एमएसीडी बहुत ही पावरफुल टूल है। अब यहाँ पर सिग्नल कैसे आता है, देखो यहाँ पर ये स्लो लेंथ है ऑरेंज वाली। स्लो लेंथ को फास्ट लेंथ जब भी क्रॉस करती है यूँ, तो इसके क्रॉस ओवर पर
हिस्टोग्राम में भी देखो चेंजेस आपको नजर आएंगे। हिस्टोग्राम यहाँ पर अभी सेलर्स के कंट्रोल में चल रहा था, अब ये हिस्टोग्राम खत्म हो गया, अब ये यहाँ से नया हिस्टोग्राम चालू हो रहा है जो कि एक पॉजिटिव साइन दे रहा है बायर्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर ये क्रॉसओवर हुआ, ऊपर हिस्टोग्राम चेंज हुआ, तो हम लोग यहाँ पर बाइंग साइड के लिए बैठ सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखो ये फास्ट लेंथ यहाँ पर स्लो लेंथ को नीचे की तरफ क्रॉस कर रही है। नीचे हिस्टोग्राम भी देखो बायर से हट करके सेलर्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब जब ये सिग्नल हमें मिलेगा तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग के लिए बैठ जाएंगे। अब ये जो इसकी बीच की लाइन होती है ना, जहाँ पर से ये देख रहे हो ये हिस्टोग्राम चल रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखो यहाँ पर से ये मार्केट आया ऊपर धीरे धीरे आया, लेकिन जब ये इसको क्रॉस कर जाता है ना तो ये पूरा है सेलिंग जोन। मार्केट धीरे धीरे उठ करके ऊपर आ रहा है, लेकिन जब इसके ऊपर क्रॉस करके ये मूविंग एवरेजेस निकलते हैं ना तो समझ लो ये बाइंग जोन में आने लग गया है। अब आपका जो प्रीमियम होगा वो यहाँ पर बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा। लेकिन एक चीज पर हमें और याद ध्यान देना है कि यहाँ पर जब भी सेलिंग सिग्नल आए या हिस्टोग्राम डाउन जाने लगे तो समझ लेना कि अब निकलने का टाइम हो गया है, अलर्ट मोड पे आ जाओ, अपने एसएल को ट्रेल करके नजदीक लगा दो। तो कुछ इस तरह से ये काम करते हैं। अब ये देखो यहाँ पर जब भी मूविंग एवरेजेस हैं ये एक तरह से जैसे नॉर्मल काम करते हैं। ये देखो 26 EMA इसका सपोर्ट लिया, यहाँ पर आकर के क्रॉस नहीं किया, फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर क्रॉस सपोर्ट लिया, फिर एक बार यहाँ पर नीचे मार्केट आया, रिटेस्ट करके फिर ऊपर भाग गया। तो इस तरह से भी ये काम करता है मूविंग एवरेजेस, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे आप चार्ट पे लगाते हो वही मूविंग एवरेजेस है, और इसके बेस के ऊपर बहुत ही अच्छे ट्रेड्स कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि सिर्फ MACD के बदौलत आप यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करो। साथ में एक दो सिग्नल लेने के लिए, इस सिग्नल का कंफर्मेशन लेने के लिए कि प्राइस क्या वाकई में ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, इस तरह से कंफर्मेशन लेने के लिए हम यहाँ पर एक दो इंडिकेटर और इंक्लूड करेंगे जिनकी कंफर्मेशन लेने के बाद ही हम मार्केट में ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अब वो एक स्ट्रेटेजी हो जाएगी। अगर आप स्ट्रेटेजी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दो, मैं MACD के साथ में दो इंडिकेटर और इंक्लूड करके एक पावरफुल स्ट्रेटेजी आपके लिए लेकर के आऊँगा जो आपको बताएगी कि हमें कहाँ पर बाई करना है, कहाँ पर हमें एग्जिट करना है, कहाँ पर हमें पुट खरीदना है, कहाँ पर हमें एग्जिट करना है। इस बेस पर आप मार्केट में पैसा बना पाओगे। फिलहाल MACD के बारे में फुल नॉलेज मैंने आपको दे दी है। ये हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम की भी नॉलेज मैंने आपको दे दी कि ये किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से काम नहीं करते। जब भी प्राइस बढ़ेगा ऊपर कॉल साइड में तो ये इंक्रीज करेंगे, जब वापस मार्केट रिवर्स होने वाला होगा तो ये डिक्रीज करेंगे। इसी तरह से इसके अपोजिट में होता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की वीडियो और किस इंडिकेटर पर आप चाहते हो या और कोई स्ट्रेटेजी चाहते हो, या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है मार्केट में ट्रेड करने में या बहुत बड़े लॉस से आप गुजर रहे हो, अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करो। पर्सनली हम मिलकर के उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।